ओम सुं शुक्राय नमः। ओम सुं शुक्राय नमः। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कीजिए। उनके साथ साथ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की भी पूजा कीजिए। माता पार्वती की पूजा के बाद स्फटिक की माला पर ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 16 माला जप अवश्य कीजिए। यदि आप कुंवारी कन्या हैं और विवाह के योग्य हैं और आपके परिवार के लोग विवाह के लिए चिंतित हैं तो यह 16 माला जप निसंदेह आपको योग्य वर प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा और आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। जी सावन का पहला शुक्रवार और सावन में आज भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ शक्ति की भी उपासना करने से हर काम बनता है। भाई हर मुश्किल दूर होती है, हर तरफ से खुशहाली आती है। सावन के पहले शुक्रवार में शिव और शक्ति को क्या भोग लगाने से बनेंगे आपके बिगड़े काम और कैसे सावन के शुक्रवार में हवन करने से मिलेगी शिव शक्ति की कृपा अपार, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और जानिए बेहद खास बातें। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 012046025003 और 46022504 है। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 012046025003 और 46022504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 जुलाई 2014 दिन शुक्रवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रात में 1:12 तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है सुबह 9:57 तक। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और आज भद्रा काल दोपहर 2:05 तक है। आज शीतला सप्तमी भी है। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो हमने जान लिया। चलिए ये जानते हैं कि सावन के पहले शुक्रवार पर शिव जी की उपासना करके माँ को क्या भोग लगाने से होता है लाभ। शिव और शक्ति करते हैं दुखों का नाश। वही नौकरी और कारोबार में मिलती है अपार सफलता, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। पंडित जी शुक्रवार का दिन है, शक्ति का दिन है और सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का पूरा महीना है। ऐसे में कैसे दोनों को प्रसन्न करके नौकरी और कारोबार सबको हम ठीक कर ले। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शिव शब्द का उच्चारण होते ही शिव शक्ति का मिश्रण स्वरूप सामने आ जाता है। जैसे शिव शब्द में जो स में ई की मात्रा लगी हुई है वो अगर निकाल लिया जाए, शिव शब्द में से अगर ई की मात्रा निकाल ली जाए तो शिव शब्द शव हो जाता है। और शव का अर्थ आप जानते हैं, शव का अर्थ होता है मृतक, मुर्दा। अर्थात जब शक्ति के पृथक होने से भगवान शिव भी बिना अस्तित्व के हो जाते हैं तो शक्ति का इस जगत में कितना बड़ा महत्व है इसका इस बात से पता चलता है। तो शिव शक्ति की उपासना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सावन में शुक्रवार को शक्ति की उपासना कैसे करें? गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से शक्ति की उपासना करें। नाना प्रकार के स्तोत्र और नाना प्रकार के उनके गुणगान को करते हुए उन्हें मालपुआ का भोग लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंग मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। उत्तम भोग, उत्तम नैवेद्य निवेदित करना जगत जननी पार्वती को, यह आपका अपने आप में जीने का एक विलक्षण तरीका हो सकता है। सावन में शिव शक्ति की पूजा करके खीर का भोग लगाने से दुखों का नाश होता है। लंबी आयु के लिए सावन में माँ दुर्गा को चीनी का भोग लगाना चाहिए। नौकरी और कारोबार में सफलता पाने के लिए सावन में
शिव शक्ति को घी, शक्कर और जौ का सत्तू मिला करके भोग लगाना चाहिए। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान चाहिए, तो सावन में शिव शक्ति की पूजा के बाद माँ को नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यह सारे उपाय ऐसे उपाय हैं जो सावन में किए जा सकते हैं और जो आपकी मनोकामना को अवश्य पूरी करने वाले हैं। तो सावन में कीजिए ऐसे खास उपाय जिनसे आपको मिले पूर्ण लाभ। भाई सावन के पहले शुक्रवार में आपको शिव और शक्ति की कृपा धनवान भी बना सकती है और आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी भी बना सकती है। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको करने होंगे कुछ खास उपाय। कौन से है वो उपाय, सब कुछ जानेंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातक आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में भी प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है, आपके उन्नति के योग बन रहे हैं और माता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए कि मेष राशि के जातक आज ओम मंगला देवी नमः या मंगला गौरी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। गाय को गेहूं खिलाएं, लाल वस्त्र का दान करें और लाल चंदन का अपने माथे पर तिलक करें। इससे आपका सौभाग्य जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का, जो की है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। मां से सुख और सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। शुभ समाचार मिलने से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि सावन का शुक्रवार है, ऐसे में ओम कात्यायन्यै नमः या ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और सफेद चंदन माता को समर्पित करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए और दही का सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकार से भी आपको लाभ मिल सकता है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि सावन में यदि आप चाहते हैं कि शिव शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे तो ओम दुर्गाय नमः का जप करें, कपूर का दान करें और हरी मिर्च जरूर खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते आगे, बारी आ गई है अब कर्क राशि की। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कर्क राशि के जातकों की हर कोशिश कामयाब होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत ही अनुकूल समय है। दिन में 2:05 के बाद आज यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। आज आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि सावन में भगवान शिव और शक्ति का पूरा आशीर्वाद मिले, इसके लिए शिवाधात्री की आराधना करें, ओम शिवाय नमः का जप करें और एक बजने वाला शंख दान करें। भगवान शिव की पूजा करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई आज शिव और शक्ति की पूजा करने से कैसे आप तमाम खास उपाय करने के साथ साथ अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं, धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं और जीवन में सुख संपन्नता ला सकते हैं, आइए जानते हैं वो खास उपाय। पंडित जी, शिव और शक्ति की आराधना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ और कौन से खास उपाय करें? देखिए, बताना चाहूंगा कि धन लाभ के लिए सावन के शुक्रवार को पान के पत्ते में गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां लपेट करके देवी को
भोग लगाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए आटे की लोई में गुड़ भर करके शुक्रवार को पानी में बहाएं। सावन में वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी दोनों अपने भोजन का कुछ हिस्सा हर रोज चिड़ियों को खिलाएं। वाहन का सुख पाने के लिए किसी बुजुर्ग महिला को कपड़ा दान करें। मकान नहीं हो पा रहा है तो लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 6 बिंदी के पत्ते, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी और 6 कौड़ियां लपेट करके नदी में शुक्रवार के दिन प्रवाहित कर दें। इससे आपको मकान का सुख मिलने में सहायता मिलेगी। सावन का पहला शुक्रवार और ऐसे में शिव जी की पूजा करके आपको शक्ति को क्या लगाना चाहिए भोग, जिससे कि जीवन में आ रही तमाम मुश्किलें कम हो सके और शिव और शक्ति की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। भाई सावन और शुक्रवार के हम आपको और भी कई सारे उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जानते हैं कि लियो उसके लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के थोड़े प्रयास पर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो आज आप अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको परोपकार का भी अवसर मिलेगा और परोपकार करने के बाद आप अपने आप को काफी संतुष्ट पाएंगे। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आज शासन सत्ता के उच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से आपका संपर्क बनेगा। धर्म कर्म के भी आज आपको अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको परोपकार के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आज सावन का शुक्रवार है, हर शुक्रवार को सावन में मां भद्रकाली की पूजा करें। ओम काल रूपिण्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इलायची का स्वयं सेवन करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि बरगोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। कन्या राशि के जातकों का अगर आज का ग्रह गोचर देखा जाए तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना तो दिखाई दे रही है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। नए कारोबार की आप शुरुआत कर सकते हैं और मित्रों की मदद से आपके रुके हुए काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। यात्रा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आप व्यावसायिक यात्रा दिन में 2:05 के बाद शुरू कर सकते हैं। आज आपको चाहिए ओम अंबिकायै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें और भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। जल में चंदन डाल करके स्वयं स्नान कीजिएगा और हरे कपड़े का दान कीजिएगा। निश्चित रूप से मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भाई शक्ति ही पार्वती है और शक्ति ही काली, दुर्गा और सरस्वती है। जिस रूप में शक्ति की उपासना करो उसी रूप में दर्शन देती है माँ और कष्टों को भी हरती है। आज है सावन का पहला शुक्रवार। ऐसे में शिव की पूजा के बाद कैसे करनी चाहिए आपको शक्ति की आराधना, कैसे करनी चाहिए शक्ति की पूजा और क्या लगाना चाहिए उनको भोग, जिससे कि आपके सारे कष्ट हो जाएं दूर और आपको शिव शक्ति की मिले कृपा, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। संपत्ति, शादी, स्वास्थ्य, विदेश में सफलता, ये सब कैसे मिल सकता है आपको, सब कुछ जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों की। उन्हें एक बार फिर से बताते हैं कि आज वो सावन के पहले शुक्रवार कौन से उपाय करें ताकि शिव शक्ति की उन्हें कृपा मिले और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शुक्रवार है। आप ओम मंगला गौरी नमः, ओम मंगला देव्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिएगा। गाय को गेहूं खिलाइएगा और लाल वस्त्र का दान कीजिएगा, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि ओम कात्यायनी देव्यै नमः इस मंत्र का जप करें और सफेद चंदन का टीका लगाएं
और चावल का दान करें। निश्चित रूप से दिन अच्छा बीतेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक ओम दुर्गाय नमः का जप करें, कपूर का दान करें और हरी मिर्च जरूर खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक आज मां शिवाधात्री की आराधना करें, ओम शिवाय नमः का जप करें और शंख का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज सिंह राशि के जो जातक हैं मां भद्रकाली की उपासना करें, ओम काल रूपिण्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक आज ओम अंबिके नमः, ओम अंबे नमः, ओम अंबालिकायै नमः इस तरह के मंत्र का जप करें और भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। जल में चंदन डाल करके स्वयं स्नान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं शिव और शक्ति दोनों की उपासना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी की पूजा के बाद माँ को क्या भोग लगाने से सफलता मिलती है, फल मिलता है, अच्छा ये तो हमने जान लिया, लेकिन सावन में शुक्रवार को अलग अलग सामग्री से हवन करने पर क्या होता है लाभ, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी कैसे करें हवन, किस तरह की सामग्री जान लिया, लेकिन सावन में शुक्रवार को अलग अलग सामग्री से हवन करने पर क्या होता है लाभ, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी कैसे करें हवन, किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करें और कौन कौन सी परेशानी में हमें कैसा हवन करना चाहिए, ये बताइए। हाँ, ये बात प्रमुख है कि जैसा रोग हो वैसा इलाज करना चाहिए। जिस तरह की आपकी आवश्यकता हो उस तरह की सामग्री से आपको हवन करना चाहिए। तो जैसे यदि आप विदेश जा चुके हैं और फिर विदेश जाना चाहते हैं और आपके विदेश यात्रा में दिक्कत आ रही है, वीजा नहीं मिल रहा है या कोई दूसरा कानूनी प्रॉब्लम आपको जाने नहीं दे रहा है, तो ऐसे में सावन में शुक्रवार को आप हवन सामग्री अगर तगर नागर मुथा कूटछड़ीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल गुग्गल घी चीनी ये सारी चीजें मिलाइए। उसमें 108 छोटे छोटे मूली के टुकड़े काट करके मिलाइए और उससे आप हवन कीजिए। दुर्गा जी के मंत्रों से ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा बोलते हुए, तो निश्चित रूप से आपके विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप काफी प्रतीक्षा कर चुके हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान सुख के लिए माँ दुर्गा की पूजा तो कीजिए। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय इस मंत्र से 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के संपुट करवाइए और पूजा करके लौंग और कपूर अनार के दाने के साथ मिला करके इसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला करके और हवन कीजिए नवार्ण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से हवन कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। इसी तरह से यदि विवाह में विलंब हो रहा है, घर में पितरदोष है इसलिए शुभ कार्य नहीं हो रहा है, आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है इसलिए विवाह नहीं हो रहा है, सप्तमेश अस्त हो गया है या 12वें घर में चला गया है इसलिए विवाह नहीं हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए। आज आपको 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े हल्दी और चावल मिला करके सावन में शिव शक्ति का हवन करना चाहिए। सावन में घर में लौंग कपूर और अर्जुन की छाल से माँ दुर्गा का हवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि आपको हृदय संबंधी बीमारी हो रही है, ब्लड प्रेशर से आप दुखी हैं और लाख प्रयास के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जा रहा है और आपको ब्लॉकेज की भी समस्या हो गई है, एंजियोप्लास्टी की आपको जरूरत महसूस हो रही है, तो ऐसे में आप दवाई के साथ साथ थोड़ा सा अगर धार्मिक उपचार भी करेंगे तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। जमीन जायदाद संबंधी विवाद से मुक्ति पाने के लिए लौंग कपूर में गुड़ और खीर मिला करके हवन करना चाहिए। इसका भी लाभ देखने में प्रत्यक्ष मिलता है।
तो कैसे कैसे आप अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करके अलग अलग कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं इस सावन में, ये आपने जान लिया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। आज तुला राशि के जातकों के यात्रा का भी योग बन रहा है और यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपके संतान की उन्नति होगी। आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा और मित्रों से भी आज आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्र आपके लिए सहायक और वरदान सिद्ध होंगे। आज तुला राशि के जातकों को चाहिए ओम दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कम से कम अवश्य करें। आज सफेद वस्त्र आप धारण करें और देसी घी कांसे के कटोरे में भर करके दान करें और सरपोंखा की जड़ दाहिने हाथ पर धारण करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज नौकरी में आपको तरक्की मिलने वाली है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, रुतबा आपका बढ़ेगा, समाज में आपका नाम काफी ऊंचाई पर जाएगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी चमत्कारिक सुधार होगा। आज आपको चाहिए ओम अंबिके नमः का जप करें, लाल फूल मां दुर्गा को चढ़ाएं और सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। अनंत मूल की जड़ धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज संतान का सुख प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आत्मविश्वास बढ़ने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी। आपके चेहरे पर आज एक प्रसन्नता का भाव दिखेगा। एक आत्मविश्वास की विजयी मुद्रा आपके चेहरे पर दिखाई देगी। नए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति का पूरा योग बन चुका है। आज आपको चाहिए ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें, पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें और किसी विद्यार्थी को पुस्तक दान करें और पीले कपड़े पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपके जीवन पर अचानक से संकट आ जाए, अचानक से आपके परिवार का कोई स्वस्थ व्यक्ति इतना बीमार हो जाए कि आप समझ ना पाए कि वो क्यों बीमार है, अगर अचानक से आपके परिवार पर किसी भी तरह की कोई भी बड़ी परेशानी आ गई है, तो ऐसे में आपको सावन के शुक्रवार में शिव उपासना करके शक्ति को क्या भोग लगाना चाहिए इस परेशानी से पार पाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो और अचानक से इतना बीमार हो जाए कि समझ नहीं आए, अचानक से जीवन सही चलते चलते संकट में घिर जाए, तब क्या करें? देखिए, सही बात तो ये है कि सावन में माँ दुर्गा को तिल की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय तो कम से कम समाप्त ही हो जाएगा। सावन में माँ दुर्गा की पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से हर प्रकार की रक्षा होती है। शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। शिव जी की पूजा के बाद माँ दुर्गा की पूजा करके उनको शहद का भोग लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाएं, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो, तो आपको एक सुंदर सी कांसे की कटोरी में भगवती दुर्गा को, माता पार्वती को शहद का भोग निवेदित करना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है, बुरा फल दे रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि शहद का भोग आप माता को समर्पित करें, तो कुंडली में शुक्र ग्रह का
बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं मकर राशि का, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी और आज आपके बच्चे आपके लिए बड़े सहयोगी सिद्ध होंगे। बच्चों के सहयोग से आपके अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे। आपकी नई नौकरी का भी योग बन रहा है, तो आज आपको चाहिए ओम दैत्यमर्दिन्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और तिल से हवन करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। लोहे की कोई वस्तु दान करें। जहां हम कहें कि तिल से हवन करें तो उसका मतलब ये नहीं कि केवल तिल आप आग में डालना शुरू कर दें। तिल के साथ आप घी और चीनी जरूर मिला लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुंभ राशि का, जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातक अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। आज आपके विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, उनकी कोई भी चाल आज आपके सामने कामयाब नहीं होगी। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। तो आज आपको चाहिए ओम चामुंडायै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिएगा और काली गाय को तिल के लड्डू जरूर खिलाइएगा। गरीबों को जूता चप्पल भी दान कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। आपके बच्चों की उन्नति का योग बन रहा है और आज आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहने का संकेत दे रहा है। राजनीति के क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी निकटस्थ व्यक्ति के आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ने का संयोग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि ओम तुलजा देव्यै नमः इस मंत्र का जप करें, चने की दाल दान करें, केले के पेड़ की जड़ धारण करें और केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।